हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केम छो फौजी की यूट्यूब चैनल के अंदर। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे चैनल का पेज है जहाँ पर आप सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। तो ये हमारा सबसे पहले कौन सा वीडियो है, तो ये हमारा आपका अग्निवीर जीडी भर्ती जो आपकी आने वाली है 2022 में। आपने भर्ती नई जो भर्ती है ना अग्निवीर की, वो जो आने वाली, उसके अंदर ये हमारा मॉडल पेपर का 16वां पार्ट, जिससे पहले 15 पार्ट्स बना रखे, जिसके अंदर हर एक पार्ट्स में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो भी आपकी पेपर स्टाइल आप जब पेपर देने जाएंगे उसके मुताबिक ही यहाँ पे मैंने पेपर स्टाइल बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो गए और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप यहाँ पे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, चलो, चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्त, फिर से कहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और मैं भी ये वीडियो बना सकूँ। चलो, अगला है 49 - 64 x स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो गए। इसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है वैल्यू पुटिंग मेथड और दूसरा है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो वो मेथड आसान रहेगा। देखो, ये 7 का वर्ग है और ये क्या है, 8 का वर्ग है। ये 8 का वर्ग है और इंटू एक्स का वर्ग, ऐसा होगा। तो 7 का वर्ग -8 इंटू एक्स, ये इसका, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर दिख रहा है मुझे, a² - b² के बराबर दिख रहा है। अब a² - b² का क्या होता है, इसके गुणनखंड कितने होते हैं, a - b होता है और a + b होता है। ठीक है, अब इसके भी कैसे हो गए, जहाँ पर a है वहाँ पर 7 रख दो, b है वहाँ पे 8x रख दो, समान है। यहाँ पे 7 है, ये क्या है, a है, ये हमारे b है, यानी कि 7 - 8x और 7 + 8x। समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखना, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दूसरा है वैल्यू पुटिंग मेथड, जहाँ पे आपको x की वैल्यू सोचनी है और यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आपका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो, यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 49 होगा। तो अब देखना है 0 रखने से 49 कहाँ पे होता है इनमें से, तो यहाँ पे लगभग सभी जगह पर 49 होता है। तो x की अच्छी सी वैल्यू रखो जो आसान रहे, 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि सभी जगह सभी ऑप्शन हमारे समान आ रहे हैं। अब 1 रख के देखते हैं, यदि 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 49 - 64। तो 49 - 64 यानी कि वो होगा आपका -15 होगा। अब -15 कहाँ पे 1 रखने से आ रहा है, तो यहाँ पे यदि आप 1 रखेंगे, यहाँ पे यदि आप 1 रखेंगे मेरे दोस्त, वहाँ पे क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 7 - 8 और 7 + 8, क्योंकि 8 का 1 के साथ गुणा 8 ही होता है। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 15, 15 गुणा -1 यानी कि -15। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। 22,801 का वर्गमूल कितना होगा। 22,801 का वर्गमूल कितना होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है 147 तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो उत्तर का एकांक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे 3 हो सकते हैं, इन तीनों में से ये भी हो सकता है, ये दोनों हो, ये ज़रूरी नहीं, ये भी हो सकता है। अब कौन सा होगा तो ये नक्की करते। देखो 22,801 है, लास्ट के 2 अंक को निकालेंगे तो या तो एक उत्तर जो वर्गमूल कर निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 आएगा, एकांक से या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन सा है, 288। तो आपको देखना है 288 किसके वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 288 है ना मेरे दोस्त, ये आपके 15 के वर्ग और 16 के वर्ग में के बीच में आ रहा है। यहाँ से 15 को उठा के यहाँ पे पटक देना है मेरे दोस्त। तो यानी कि ये 2 आंसर आपके हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा होगा, इनमें से सही कौन सा है, तो 288 किसके वर्ग के करीब है, तो 288 मेरे दोस्त 15 के वर्ग के करीब है, यानी कि छोटी संख्या से करीब है। छोटी संख्या से करीब है यानी कि छोटी वाली संख्या है, वो आपका उत्तर होगा। तो 151 आपके ऑप्शन नंबर डी में है मेरे दोस्त, तो वो आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोले का आयतन का सूत्र आपको निकालना है। बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो फॉर्मूला में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे आर्मी की जीडी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला सभी आयतन और क्षेत्रफल, इनके सभी फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। सभी के, गोले का हो या गोले का पृष्ठफल हो, घनाभ हो तो घनाभ का पृष्ठफल हो, फिर कोई शंकु है तो शंकु का पृष्ठफल हो, ये सभी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सभी फॉर्मूला। चलो
यदि आप ये जो फॉर्मूला के बेस पर वीडियो चाहते हैं, इसके में सभी भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो आपको बना दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो इसका ही फिलहाल इसका आयतन क्या होगा गोले का, तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होगा। यदि गोला आधा हुआ, यदि गोले को हम बीच में से काट दें तो उसका आयतन क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो अगला है, देखो 2 मिनट। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है एक्स बार बराबर ए समेसन ऑफ एफ ऑफ डी बटे में एन। तो ये फॉर्मूला मेरे दोस्त बहुलक का है। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला कौन सा था, एक्स बार ए प्लस समेसन ऑफ एफ ऑफ डी बटे में एन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त। अब 400 चक्कर में वो पहिए कितने दूरी तय करेगा मेरे, तो एक चक्कर, जब साइकिल का जो पहिया होता है वो एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा, वो दूरी तय करेगा 2πr के बराबर। कितने, किसके बराबर, उसके परिघ जो होता है ना 2πr, उसके बराबर वो दूरी तय करेगा। इसलिए आपको परिघ का फॉर्मूला, वस्तु की जो परिधि होती है, परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है 2πr। 2πr के बराबर वो चक्कर, एक चक्कर लगाएगा तो 2πr के बराबर वो अंतर कवर करेगा। वर्तुल की परिधि क्या होती है, तो वर्तुल की परिधि यहाँ से लेकर, मान लो ये एक सर्कल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक की दूरी उसकी क्या होती है, परिधि। अब एक साइकिल सवार है, वो एक चक्कर लगाएगा तो वो दूरी बता देगा, और वो दूरी 2πr के बराबर होगी। ठीक है, अब 2πr बराबर क्या होगा, तो 2 गुणा पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 22 के बटे में 7, और आर कितना है मेरे दोस्त 42 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। 7 से ये 6 बार गया, तो अब क्या होगा, 22 गुणा 2 करेंगे तो 44, 44 गुणा 6 करेंगे तो 6 चौक 24, 2 यहाँ पे 6 चौक 24 और 2 26, तो 264 उसका गुणा, हाँ अब ठीक, एक चक्कर लगेगा तो 264 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर की। उसे चक्कर कितने लगाने हैं, 400 चक्कर लगाने हैं। अब 400 चक्कर लगाएगा तो इसका गुणा 400 करेंगे, इतनी दूरी वो तय करेगा। तो 264 गुणा 400, ये तो एक चक्कर में लगाता है, 400 चक्कर में 400 गुणा 264, उसके बटे में अब क्या करना है, देखो बटे में क्यों, देखो यहाँ पे ये जो दूरी आएगी ना वो सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर में। हमें क्या चाहिए, आप ऑप्शन में देख रहे हैं मीटर में चाहिए। मीटर में चाहिए तो आपको क्या 100 के साथ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 के साथ डिवाइड करेंगे, ऐसा होगा। अब चौकम 4 4 16, 4 4 16, एक यहाँ पे 6 चौक 24 और एक 25, 2 यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त। देखो 5% की हानि हुई, तब उसने 190 है उसमें बेचा। मान लो घड़ी का क्रय मूल्य 1 है। अब यदि उसमें 5% का हानि होता है, तो 5% की हानि होने के बाद उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 100 पे हो रहा है हानि, कितने प्रतिशत, 5% की, यानी कि वो 95 होगा। तो x पे x गुणा 95 के बटे में 100 होगा, और वो डायरेक्ट कितना हो रहा है, 190 हो रहा है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 19 से, ये 19 से 5 बार जाएगा, 19 से ये 10 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 200 होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, किसका, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला निकालो, और वो क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सिंपल है। लॉस कितने का है, 5% का, तो 5% यहाँ पे रखो, क्रय मूल्य यहाँ पे जाएगा, तो 5 गुणा क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 190 है। ठीक है, 190 गुणा 100, समझ में आया। चलो
अब 100 क्रय मूल्य और यहाँ पे 5 क्रय मूल्य है, 5 क्रय मूल्य को इस तरफ आने देंगे 190, यहाँ पे ये सभी माइनस है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 190 गुणा 100 बराबर 95, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। और 95 को हम कहाँ पे जाने देंगे, यहाँ पे जाने देंगे। 19 से 5 बार जाएगा, 19 से ये 10 बार जाएगा, फिर से वही 2 गुणा 100 यानी कि 200। यहाँ से भी आप 200 ला सकते हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो ये मेथड थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, यदि आपको अच्छे से समझे परसेंटेज की तो पहली वाली मेथड है वहाँ से आप कर सकते हो। चलो अगला है, किसी सामान को 329 रुपये पे बेचने पर एक व्यापारी 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, मैं पहले वाली मेथड उसके जरिए करूँगा। 319 में बेचा उसने, यानी कि ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। व्यापारी को 6% का नुकसान हो, माना कि उसका क्रय मूल्य 1 से, यदि उसे 6% का नुकसान होता तो नुकसान होने के बाद उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे यदि x पे 6% का नुकसान होता है तो 100 पे यदि 6% का नुकसान होता तो वो 94 हो जाता, तो x पे होगा तो वो x गुणा 94 के बटे में 100 होगा, और वो क्या कितना आएगा 329 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से कितना होगा, ये 94 को हम 2 से 9 4 13, 6% का नुकसान हुआ। बस सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन कितना हो कैसे निकालेंगे, 7 से 7 एकम 7, 7 से नहीं निकाल सकते, 2 से निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 7 27 47, 2 से ये 47 बार जाएगा, 47 से ये 2 बार जाएगा, और 47 से ये 7 बार जाएगा, 47 से ये 7 बार जाएगा। 47 गुणा 7 करेंगे तो 329 आ रहा है, 7 हाँ 47 से ये 7 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये 50 बार जाएगा, बस 50 गुणा 7 यानी कि 350। 350 ऑप्शन नंबर सी में है, वो हमारा सही होगा। अगला है x³ माइनस 27 के गुणनखंड कितने होंगे मेरे दोस्त। ये भी एक फॉर्मूला के बेस पर ही है, दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग है। मेरे हिसाब से यदि आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आपका आसान होगा। कैसे, देखो ये x³ है, ये x³ है और ये 3 का क्यूब है। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये होता है। a के स्थान पे x रखेंगे, b के स्थान पे 3 रखेंगे, तो x माइनस 3, x a के स्थान पे x रखेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 3x प्लस 9, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, तो वो आपका सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका वैल्यू पुट करके देख लो, x की वैल्यू 1 रख के देख लो, x की वैल्यू 1 रखोगे और सभी में चेक करना होगा। ठीक है, उससे बेटर होगा ये आप ऑप्शन सही रखो, ये तरीका आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला है, एक बेलन का व्यास दिया हुआ है। देखो बेलन दिया हुआ है, बेलन किसे कहते हैं पता है, बेलन यानी कि सिलेंडर 28 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो 2πr, संपूर्ण कहा है यानी कि 2πr r प्लस h, ये उसका संपूर्ण जो फॉर्मूला है, संपूर्ण जो पृष्ठफल है उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। बस वैल्यू रखनी है। 2 की पाई की कितनी होती है, 22 के बटे में 7, r दिया हुआ है, r कितना है 28, 28 नहीं है मेरे दोस्त, r क्या है हमारा, यहाँ पे व्यास 28 है यानी कि d हमारा 28 है, तो r कितना होगा, 28 का आधा होगा यानी कि 14 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 का आधा यानी कि 14 होगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, r कितना है 14 प्लस h कितना है 20, 7 से 2 बार गया, 22 गुना 4 करेंगे तो 88 होगा ना ये, यहाँ पे 2 गुना 2 4, 22 गुना 4 यानी कि 88 गुना हम क्या करेंगे 34, 88 गुना 34 करने से आप देखेंगे इसका एक एक अंक 8 और 4, तो ये दोनों संख्या का एक एक अंक क्या होगा, 8 चौक 32 यानी कि 2 होगा। अब 2 एक एक अंक देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। कब यह ऑप्शन सही होगा, जब आपकी प्रोसेस यहाँ तक सही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो इन दोनों का गुणा करके भी देख सकते हो, गुणा करने जाओगे थोड़ा टाइम होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम बचेगा आपका, यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है।
एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स को कर्ता बनाएंगे, एक्स के आसपास जितनी भी चीज़ें उसको गायब कर देंगे। यहाँ पे बट्टे में 45 है, बराबर के सामने जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 21 के बट्टे में 15 गुणा 45 बराबर एक्स। 15 से कितने बार जाएगा, 3 बार, और x बराबर 63 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो आसान है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को या फिर किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लगाते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन w2। समझ में आया। यहाँ पे m1 इंसानों की संख्या, d1 समय है, d1 क्या है, समय है। यहाँ पे m2 दूसरे इंसान की संख्या, d2 उसका समय है, w1 दोनों कार्य है। अब देखो कार्य खाई खोदने का हो रहा है, दोनों के लिए कार्य समान है, यानी कि w1 w2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बस m1 d1 बराबर m2 d2 होगा। m1 यानी कि पहला व्यक्ति, 15 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करते हैं, 10 दिन में। तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे, d2 निकालना है और 10 व्यक्ति, तो 10 गुणा d2, 10 चला गया, d2 कितना होगा, 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अ तथा ब किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अ तथा ब किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। अ और ब एक काम को ये 10 दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एक दिन में जो जितना कार्य करेगा वो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। अब एफिशिएंसी आपको पता है, एक दिन में कार्य करेगा। अब कार्य, टोटल कार्य भी तो पता होना चाहिए। टोटल कार्य हम क्या रखेंगे, तो इन दोनों के एलसीएम के बराबर हम टोटल जो कार्य है वो सपोज करेंगे। तो टोटल कार्य इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30, तो 30 हम क्या रखेंगे, टोटल कार्य को रखेंगे। अब एफिशिएंसी क्या होगा, 30 के बटे में 30 काम, यदि 10 दिन में किसी काम को क्रमशः 10 दिन में पूरा करता है तो उसे 30 जितना काम करना है, तो वो कितना समय लेगा, 3। एक दिन में वो 3 जितना कार्य करेगा और ये एक दिन में 2 जितना कार्य करेगा। दोनों को साथ मिलकर करना है तो 6 कार्य प्रतिदिन होगा, 3 और 2 5, यानी कि 5 कार्य प्रतिदिन होगा। दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 5 कार्य प्रतिदिन, और 5 कार्य प्रतिदिन है, एक दिन में वो 5 कार्य करेंगे मेरे दोस्त, तो उसे 30 जितने कार्य करने हैं। 5 कार्य वो एक दिन में करेंगे तो 30 कार्य वो कितने दिन में करेंगे, 30 के बटे में 5, तो 5 से 6 बार गया, तो 6 दिन में वो करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जहाँ पे x की 2 घात दिखाई दे वो क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण होगा। फिर यहाँ पे x की 2 घात हो तो भी चलेगा, ये तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा यदि x भी हो तो भी चलेगा, x की 1 घात हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन x की 3 घात नहीं होना चाहिए। ये x की 3 घात क्या होगी, त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं होगी। देखते हैं, चलो x की द्विघात समीकरण कौन सा होगा, यहाँ पे x², तो यहाँ से ही मुझे लग रहा है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखो द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ भी द्विघात, क्योंकि x² दिया हुआ है तो ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ से x² चला जाएगा, दोनों तरफ बराबर के सामने समान है तो चला जाएगा, तो x + 8 बराबर -4, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सुरेख समीकरण है, द्विघात नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 3/7 बराबर 39/x, 3 के बटे में 7 बराबर 39 के बटे में x, तो 3 से ये 1 बार, 3 से ये 3 बार, तो x बराबर 13×7 91। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करना है। x का मान कौन सा होगा वो हमें ज्ञात करना है। x यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों जो कोण है उसका योग कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये क्या होगा, यदि दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो वो 180 बन जाएगा। अब ये एक सीधी लाइन होती है, जो सीधी लाइन उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, इसका और इसका, इनका योग होता है 180 डिग्री।
ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, यानी कि x + 40 डिग्री और 79 डिग्री, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। अब यदि 180 हो जाता है तो हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो x प्लस यहाँ पे कितना होगा, 9 और 7 और 4 11 है, और ये होगा 180। तो x बराबर कितना होगा, 6 और यहाँ पे 1। 180 में से 119 जाएगा तो क्या होगा, 61। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स के सोल्व कर लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन 2। चलो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो श्रृंखला में आसान है, श्रृंखला भी आपकी आसान दी हुई है। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का है, नहीं 4 का नहीं है, 6 का है। यहाँ पर भी 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, यहाँ पर भी 6 का होना चाहिए। तो 70 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 64। ऑप्शन नंबर ए 64 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा सही होगा। चलो अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में देखो, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना है। निम्नलिखित प्रश्न में से 3 शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये क्या किसका है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथ तो कोहनी, हाथ तो कोहनी, तो टांग तो क्या होगा, अब हाथ होगा, ये पूरा हाथ है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हाथ है, तो उसके बीच में कोहनी आ रही है। अब टांग जो है, टांग कौन सी होती है आपको पता है, अभी ये तो मैं बता नहीं सकता आपको। टांग तो आप समझ सकते हो, कमर से नीचे का भाग, उसके बीच में क्या आता है, तो उसके बीच में आपका घुटना आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, कैलेंडर के लिए क्या है, कैलेंडर, चलो क्या लिखा है, कैलेंडर के लिए CALENDAR, उसके लिए क्या है, CLANEADR। ठीक है, तो इसको कैसे हुआ, देखो इनमें से ही बनाया गया है ये। कैसे, देखो सी का सी यहाँ पे रहा, आर का आर यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जो सर्कुलर है वहाँ पर भी सी क्या आएगा, पहले ही आएगा, और आर क्या आएगा, लास्ट में आएगा। ऑप्शन में चेक करना है कहाँ पे सी पहले है और कहाँ पे आर लास्ट में है, वो आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे यदि 2 मैच हो रहे तो आपको दोनों में से थोड़ा और आगे बढ़ना होगा, लेकिन एक ही मैच हो रहा है जहाँ पर पहले सी लास्ट में आर हो, ऐसा एक ही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ए बी का भाई है। चलो उम्र संबंधित है, ए क्या है, बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ये इस प्रकार से होगा। सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ है, यानी कि ये इन दोनों की भी माँ होगी, कौन सी, और ये क्या होगी, माँ है, यानी कि फीमेल होगी। ठीक है, चलो डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है। चलो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ई। तो बताइए कि ए से डी का संबंध कौन सा है, ए से डी का संबंध आपको बताना है। ए से डी का संबंध यानी कि डी को ए क्या हो रहा है, डी को ए को डी, ए से डी का संबंध, ए से डी का संबंध यानी कि ए को डी क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पौत्र हो रहा है। पौत्र किसे कहते हैं, एक तो होता है पुत्र, एक होता है पौत्र, और दूसरा होता है नाना और पितामह। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए से डी का संबंध, ए से डी का, यानी कि ए को डी क्या हो रहा है, ए को डी नाना हो रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी, ये कौन है, इसकी मम्मी है, और मम्मी के पापा क्या हो गए, नाना हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, चौराहे पर दिशा सूचक खंभा था, एक दुर्घटना के कारण खंभा एक प्रकार से घूम गया कि वो पूर्व दिशा में सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। अब जो पूर्व दिशा में था वो दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगा। चलो मान लो ये कौन सी है, उत्तर दिशा। रियल में ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये कौन सी होगी, पश्चिम होगी, और ये होगी पूर्व। ठीक है,
अभी मैंने जो किया उस प्रकार से ये उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। अभी ये दुर्घटना होने से पहले की चीज़ है। अब जब दुर्घटना होती है तो क्या होता है, पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा में चला जाता है, पूर्व दिशा का सूचक है वो दक्षिण दिशा में चला जाता है, यानी कि ये इस प्रकार से घूम जाता है, इस प्रकार से वो घूम जाता है। यदि वो घूम जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, इस प्रकार से दिखेगा। अब यात्री जो है पश्चिम दिशा एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वो पश्चिम दिशा जाकर गलत दिशा में चली गई, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, यहाँ पे जाके वो गलत दिशा में चली गई, ये दुर्घटना हो गई। उसके बाद उसने चलना प्रारंभ किया और उसे लगा कि ये पश्चिम दिशा है, दिशा सूचक में देखा ये पश्चिम दिशा है और यहाँ पे वो चलने लग गई। तो जाना तो था उसे पश्चिम दिशा में, लेकिन वो जा कहाँ रही है, बस वही पूछा है। वास्तव में वो किस दिशा में जा रही है, वास्तव में वो किस दिशा में जा रही है, तो वास्तव में वो मेरे दोस्त उत्तर दिशा में जा रही है। जाना था उसे पश्चिम दिशा में, वो पश्चिम दिशा में की ओर जा रही है, लेकिन वो दुर्घटनावश जो आपका दिशा सूचक है उसके तहत वो पश्चिम दिशा में जा रही है, लेकिन वो जा असल में कहाँ पे रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। यदि आप ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।